Uh, why we feel stress and anxiety in our life? In many of the areas of our life, we feel stress. बहुत जल्दी हमें स्ट्रेस क्यों आ जाता है? क्या रीजन है? आज से 10 साल 15 साल पहले के जो लाइफ के लोग थे, जो रूरल एरिया में रहते, उनको स्ट्रेस क्यों नहीं आता है? और जितने भी अर्बन एरियाज में हैं, उनको स्ट्रेस क्यों आता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ऑफ शो। हम्म। और इच्छाएं बहुत हैं, है ना। दिखावा बहुत है एक दूसरे को देख के कि अगर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। दैट्स राइट। वही। वो तो गांव में भी हो सकते हैं। नहीं, गांव में गांव नहीं की था अच्छा। ऐसे नहीं। गांव की लाइफ बहुत The सिंपल है। एक actual the actual research tells that the people are disconnected towards the nature in urban areas, and the people are very much connected towards the nature in the rural area. The person who is doing the gardening, जिसने अपने घर में कुछ गमले लगाए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, और जो पेड़ पौधों के नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करता है, उसका स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल काफी कम है। और जितने लोग पेड़ पौधों से और नेचर से दूर रहते हैं, उनका एंजाइटी लेवल बहुत हाई। दिस इज वाई many of the research center are set in the middle of the forest, and lots gardening is done near in the research centers के पास। सबसे बड़ा रीजन साइंस बताता है, मैं नहीं बताता, रिसर्च और साइंस बताता नहीं, है। वैसे भी अगर आप मदर अर्थ से जुड़ के रहते हो तो 80% डिसीजेज आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। हाँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग फॉर दैट, कि हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल होता है, उसको ठीक कैसे करें। ठीक है। हालांकि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस चीज का स्ट्रेस, फिर भी मैं स्ट्रेस को लेकर के घूमता रहता। हालांकि बिना बात का एंजाइटी स्ट्रेस लेना, परेशान होना मेरी आदत हो गई है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ और खुद को सुधारने के लिए तैयार मान। हालांकि मुझे अपने अलावा दूसरों की लोगों की लाइफ का भी स्ट्रेस होने लगा है, जिससे मैं कमजोर पड़ने लगा हूँ, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ और इम्प्रूव करने के लिए तैयार मान। गो टू द पॉइंट। मेरे डेली का रूटीन हो गया है, बिना किसी बात के कोई एक बात पकड़ के सोचना और उसका स्ट्रेस लेना। मतलब अगर मैं लाइफ में जिंदा भी हूं, तो क्यों हूं इस बात का स्ट्रेस। कोई इंसान मुझे मिल गया, उसकी बात का स्ट्रेस। मतलब मैं इतना ज्यादा सोचने लगा हूँ, इतना ज्यादा सोचने लगा हूँ, इतना ज्यादा लोनलीनेस में आ गया हूँ कि हर चीज को लेके स्ट्रेस है, एक एक चीज को लेके स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस मुझे अंदर से खोखला करते जा रहा है, वीक करते जा रहा है। मैं खाना खाता हूँ, वो खाना नहीं लगता। मैं नहीं खाता हूँ, मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज आ रही है। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को सुबह नींद नहीं खुलती है, मेरे को रात में नींद नहीं आती है, बहुत तरह तरह की परेशानियां हैं। मैं क्या क्या बताऊं अपने आप से। और मैं परेशानियों का पेड़ बन चुका हूं, और ये स्ट्रेस जाने का नाम ही नहीं लेता। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर ली, लेकिन ये स्ट्रेस जाने का नाम नहीं। क्या मैं इसी तरह पूरी तरह स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिता दूंगा? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रेस में मेरी लाइफ ज्यादा टाइम रहेगी। मैं अपनी लाइफ, अपनी एज को रोज कम करते जा रहा हूँ इस स्ट्रेस की वजह से। आज मैं सोचता हूँ कि इस स्ट्रेस को हटाना कैसे, क्या कर सकता हूँ इस स्ट्रेस को हटाने के। मैंने एक बार अपने आप में ध्यान से सोचा कि जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ मैं स्ट्रेस में हूं, तो लोग बोलते हैं ब्रेक ले लो, रेस्ट ले लो, छुट्टी पे चले जाओ, कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं जंगल में चले जाओ। ये सारी चीजें क्यों बोलते हैं? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? तो मैंने एक चीज ध्यान से देखा, सब लोग बोलते हैं ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक लेकर के जंगल, पहाड़, फॉरेस्ट, नेचर में जाने के लिए। तो मतलब है कि नेचर कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस कर सकता। मेरी लाइफ को बैलेंस करने में नेचर का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ये मानता भी हूँ कि आज से बहुत साल पहले जब मैं गांव में रहता था, तो मेरा मेरा प्रकृति इतनी अच्छी बन चुकी थी कि मुझे कभी स्ट्रेस होता ही नहीं। मैंने सुना ही नहीं था कि कोई स्ट्रेस में है, कोई चिंता में है, कोई तनाव में है। लोग हंसते थे, खेलते थे, गांव में पेड़ के नीचे पेड़ों से बातें करना बहुत ही अच्छा माहौल होता था। क्या मैं आज वो काम वापस कर सकता हूँ? शायद थोड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि मैं एक सिटी में रहता हूँ जहां मेरे पास जमीन नहीं है कि मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन बी द सॉल्यूशन? मैं रोज अपने घर से कुछ दूर किसी पेड़ के पास जा करके बैठ सकता हूँ और उससे बातें कर सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा? मैं अपनी बातें पेड़ को बोलूंगा, पेड़ मुझे कोई रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन मुझे शांति मिल जाएगी कि मैंने मेरी बातें बोली। मैं मेरे घर में गमले में कोई ऐसा प्लांट लगा सकता हूँ जिसके सामने बैठ करके मैं घंटों अपनी बातों को शेयर कर सकूं, जिसकी प्लांटिंग करके, जिसकी नरिशिंग करके, जिसकी मिट्टियों के साथ मैं खेल सकूं, मैं अपने आप को टाइम दे सकूं, मैं नेचर को टाइम दे सकूं, मैं उस प्लांट के साथ बैठ के बातें कर सकूं, जिससे मेरा एंजाइटी लेवल दूर हो जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह से चीजें ठीक होंगी, क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जितनी बार मैं किसी प्लांट के पास बैठता हूँ मेरा लेवल सही हो जाता है। इसके पीछे अगर साइंटिफिकली देखें तो एक प्लांट से मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मेरी बॉडी ऑक्सीफाइड होती है और मेरे नेगेटिव तत्व खत्म होते हैं, मेरे बॉडी का कार्बन कम होता है और मेरी ऑक्सीडेशन चालू हो जाती है, जिससे मैं प्यूरिफाई हो जाता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है। आज से और अभी से मैं एक डिसाइड करता हूँ कि मैं नेचर के बहुत ज्यादा करीब जाऊं। अगर मेरा घर किसी बहुत बड़े सिटी में है तो भी मैं एक गमला लाके, एक पौधा लगा के उस पौधे के साथ थोड़ी देर तो जरूर खेलूंगा, जिससे मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाए। मेरे पास ही मेरी स्ट्रेस और एंजाइटी की दवाई है, जिसको मुझे खुद यूज करना पड़ेगा, जो नेचर के साथ इन्वॉल्व है। और अगर डीप जाऊं तो मैं एक मिर्ची का पेड़ लगा सकता हूँ, मैं बैंगन का पेड़ लगा सकता हूँ, मैं टमाटर का पेड़ लगा सकता हूँ, जो मुझे फ्रूट भी देगा, जिसमें मुझे टाइम इन्वेस्ट करके कुछ फ्रूट भी मिलेगा, मुझे और मजा आएगा। अब मैं कितना ज्यादा सॉल्यूशन सोचने लगा हूँ जब मैं नेचर के बारे में सोचने लगा। मैं आज ही डिसाइड करता हूँ और इस संडे तक अपने घर में कुछ गमले लगा लूंगा, जिससे मैं उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म कर। अभी मैं एकदम कंप्लीटली सॉल्व पर्सन हो चुका हूँ, जो इस नेचर के साथ इन्वॉल्व होकर अपने स्ट्रेस और अपने एंजाइटी को खत्म करने के लिए तैयार। आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी मच लवर ऑफ नेचर। थैंक यू सो मच नेचर to giving me everything, to giving me food, fruit, soil, air, everything. आपको पता है मंगलवार क्या होता है? मंगलवार इज द डे ऑफ मार्स। ठीक है? एंड मार्स इज अ प्लैनेट विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ, मदर अर्थ। यदि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो इट इज सेड इन द एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी आल्सो, यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड द मार्स। मार्स इज अ प्लैनेट which boosts your health and your energies. So accordingly, the nature is very much important towards the numerological science also, astrological science also, normal science also. Any type of science you are going to do, the nature is very much helpful to reduce your anxiety and stress. So now there is a very beautiful music for you all to reduce your stress level.
So Manju ji, what is your resolution for today?